बिल्कुल बराबर का मुकाबला चल रहा है। 78-73 का 78-73 का बिल्कुल बराबर का मुकाबला चल रहा है। 78 महागठबंधन के पक्ष में, 73 एनडीए गठबंधन के पक्ष में। 78-73 ये आंकड़ा चल रहा है, जिसमें सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, लाल बाबू गुप्ता चिरैया से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। अब ये हमारे साथ जयराम विप्लव जी जुड़े हुए थे, शायद उनको मैं अब नहीं देख पा रहा हूं, उसका शायद कनेक्शन टूट गया, उनसे बात करनी थी। लेकिन चितरंजन जी हमारे साथ आरजेडी के जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, किसी की जरूरत पड़ेगी लगता है, अकेले नहीं बन पाएगी सरकार, मतलब महागठबंधन नहीं बना पाएगा अगर ऐसा ही रहा तो। चितरंजन जी से भी शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ अनुराग बने हुए हैं लाइव रिजल्ट अब से। अनुराग, 78-74 क्या दिख रहा है अभी? कुछ तस्वीर साफ हो रही है? देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, अब वो ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं। मंत्री कुछ पिछड़ने शुरू हो गए हैं। जो मेरे पास सूचना जो आ रही है, अभी तक 3 मंत्रियों की जानकारी है, जिनमें शैलेश कुमार हैं जमालपुर से, वो पीछे चल रहे हैं। और आपके पास कौन सी जानकारी है? मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट से आरजेडी के रमई राम, बहुत बड़े लीडर हैं, वो पीछे चल रहे हैं। रमई राम कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल। और जहां तक जेडीयू के मंत्रियों की बात है, तो अब पहले ट्रेंड्स इस तरीके के आए हैं, जिसमें 3 मंत्री नीतीश सरकार के जेडीयू से हैं, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 3 मंत्री नीतीश सरकार के जेडीयू से जो हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभी तक की जो रुझान आ रहे हैं 158 सीटों के, उनमें 78-75 बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। 78-75, 78 महागठबंधन के पक्ष में, 75 एनडीए के पक्ष में, 1 एलजेपी, 4 अन्य में 3 बीएसपी, 1 एमआईएम। 77-76 हो गया, 77-76, 50 आरजेडी, 16 कांग्रेस, 11 लेफ्ट। 76 में जेडीयू के 34, बीजेपी के 40, वीआईपी के 2। 78-75 हो गया, फिर से 78-75 हो गया। 50 आरजेडी, 16 कांग्रेस, 11 लेफ्ट। 78-75, फिर 77-76 हो गया। ये देखिए लगातार कभी एक इधर, कभी एक इधर, कभी एक इधर, कभी एक इधर, ये ऐसे एकदम से बढ़ता जा रहा है। प्रतीक, आवाज मिल रही है? प्रतीक तक शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अनुराग के पास चल रहे हैं। अनुराग जी बताइए। किशोर, एक और जो बड़ा रुझान हमारे पास आ रहा है, जो यादव परिवार से ही है, लेकिन बसपा से चुनाव, गोपालगंज से बसपा पार्टी से साधु यादव आगे चल रहे हैं फिलहाल। साधु यादव को वहां से लीड है, तो बीएसपी भी एक लिहाज से देखे तो अपनी जितनी उसकी बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक हैसियत है, उस हिसाब से अच्छा कर रही है। जी, ये खबर जैसा अनुराग बता रहे हैं, एक सीट के बारे में आपको तक आंकड़ा पहुंच रहा है। ढाका से आरजेडी आगे चल रही है, रीगा से कांग्रेस पीछे चल रही है, अमित कुमार पीछे चल रहे हैं। 77-76 का आंकड़ा, इसमें बथना से बीजेपी पीछे चल रही है। अभी बड़े चेहरों के ऊपर भी हमारी नजर बनी हुई है। जमुई में श्रेयसी सिंह का क्या हो रहा है, वो भी आना है बाकी। मधेपुरा से निखिल मंडल जेडीयू के आगे चल रहे हैं। केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। मशकूर उस्मानी जाले से कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के मशकूर उस्मानी पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया का क्या होता है, वो भी आना बाकी है। सासाराम से रामेश्वर चौरसिया एलजेपी के पीछे चल रहे हैं। और सुभाषनी यादव अब बिहारीगंज से कांग्रेस से पीछे हो गई हैं। सुभाषनी यादव आगे चल रही थी, सुभाषनी यादव अब पीछे हो गई हैं। सुभाषनी यादव शरद यादव की बेटी। हमारे साथ संबित पात्रा जुड़ रहे हैं। संबित जी। जी किशोर जी, बिल्कुल, ये तो ऐसा चुनाव तो बहुत दिनों बाद देखा। बिल्कुल कांटे का मुकाबला जिसे कहते हैं, एक कांटा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये शुरुआती है, एकदम सेटल हो जाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए मुझे लगता है ये शुरुआती है और हमें भी बहुत धैर्य का परिचय देना है। 2 चीजें हैं, एक तो कोरोना काल होने के कारण, जहां तक मैं जानता हूं, जो बैलेट बॉक्सेस, ईवीएम बॉक्सेस हैं, वो 10-10 के गणित में खुल रहे हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो इसलिए आज का जो काउंटिंग है ये लंबा चलने वाला है और हमें इंतजार भी लंबा करना है। मगर जिस प्रकार के आंकड़े और रुझान आप अभी दिखा रहे हैं, इसमें एक बात स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि टक्कर कांटे का है। और जो एग्जिट पोल 2 दिन से हम देख रहे थे, कहीं ना कहीं उस एग्जिट पोल में कुछ ना कुछ खामियां जरूर रही होगी, वरना जिस प्रकार का प्रोजेक्शन एग्जिट पोल में था, अभी तक एक निर्णायक संख्या, जिस भी पक्ष को वो एग्जिट पोल बढ़त दे रही थी, उस पक्ष की एक निर्णायक संख्या आ जानी चाहिए।
कल जब शाम को इलेक्शन कमीशन ने पुरुष ने कितने वोट दिए, महिला ने कितने वोट दिए, ये फिगर जारी किया, उस फिगर के बाद कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई थी। मैं यह बात कहना चाहूंगा, आप देखिए 2010 से 2020 तक ये कंपैरिजन देखिए, जब भी महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट दिया है हमेशा ही एनडीए बढ़त पे रही है। इस बार भी महिलाओं ने, पुरुष ने इस बार 54.7%, महिलाओं ने 59.7%, लगभग 60% महिलाओं ने वोट दिया है। ये अपने आप में कीर्तिमान है और इसी कारण से लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और अधैर्य नहीं होकर धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जी हाँ, और आपके बोलते ही एनडीए गठबंधन आगे भी हो गया। ये हम देख रहे हैं, जब भी बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं एनडीए गठबंधन आगे हो जाता है। देखिए किशोर जी, ऐसा है जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और कुछ भी एक क्रिया के कारण से अगर छक्का या चौका पड़ जाता है तो उसको हम एक कंटिन्यू करना चाहते हैं कि चलो हम वही करते रहेंगे जिससे कि आराम से टैली आगे बढ़े। अगर हमारे बोलने से टैली आगे बढ़ रहा है, भले ही अभी आधे घंटे बाद मैं चैनल पे नहीं रहूंगा मगर किसी कोने में बैठकर बोलता जरूर रहूंगा ताकि टैली आगे बढ़ते ही रहे। या आपके 83, 79 देखिए, लगातार बढ़े जा रही है टैली। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आकलन जो थे कि भाई स्वीप हो जाएगा, महागठबंधन ने ऐसी चुनौती दे दी है, ये कर दिया, वैसा अगर होता, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे शुरुआती रुझान है, अगर वैसा होता तो कुछ तो ऐसा दिखता। अभी तो कांटे का दिख रहा है बिल्कुल, चाहे शुरुआती रुझान हो। ये अपने आप में एक पॉइंट है जो नोट करने का है। और ये बात 2015 में भी दिखी थी संबित जी, याद है आपको? 2015 में एनडीए को बहुत बढ़त दिखाई गई थी एग्जिट पोल में और फिर हुआ उसका उल्टा था। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा, इसलिए अति उत्साही होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और याद रखिए, पहले जब कोरोना काल नहीं होता था तो 10 बजे से लेकर 12 बजे का ये 2 घंटा का जो समय होता था, इसको हम डेंजर पीरियड कहते थे, क्योंकि जिसकी बढ़त दिखाई जाती थी कई बार वो पीछे हो जाता था और जिसको पीछे दिखाया जाता था कई बार वो बढ़त हासिल कर लेता था। किंतु इस बार कोरोना काल होने के कारण मेरा मानना है कि 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय डेंजर पीरियड रहेगा। इसलिए उससे पहले ना तो हतोत्साहित होना है और ना ही अति उत्साहित होना है, बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार करना है। ये आंकड़े अभी बहुत, कोई छलांग लगाएगा तो कोई बैठेगा, इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक इसे देखते रहना है। किंतु एक बात मैं स्टिक कर रहा हूं, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में जिस प्रकार का प्रोजेक्शन था वो प्रोजेक्शन अभी शुरुआती रुझान में भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल ने बहुत बड़ा रुझान आरजेडी की तरफ दिखाया था। अगर ऐसा होता तो अभी भी वो रुझान उसी प्रकार का छलांग दिखाता आरजेडी की ओर। वो छलांग हमें आरजेडी की ओर दिख नहीं रही है। और उधर मध्य प्रदेश में अभी 13-5 का आंकड़ा